में भर्ती कराने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। एसटीएफ ने आगरा से गिरोह के सरगना समेत 5 को गिरफ्तार किया है। कई ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। एडमिट कार्ड, मार्कशीट और कई सर्टिफिकेट मिले हैं। आरबी बेस वर्कशॉप के एडमिट कार्ड भी बरामद हुए। युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। युवकों से रकम लेकर सॉल्वर बिठाकर दिलाते थे परीक्षा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखता था गिरोह। धर्मवीर उर्फ धर्मा, देवेंद्र सिंह, अनूप, हरीश पाठक और पारस चाहर को गिरफ्तार किया गया है। कौशाम्बी से खबर है, रेप और धर्मांतरण के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। मस्जिद के मौलवी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सैफ खान, फैजी, अतीक अहमद, यूसुफ अली गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। हिंदू लड़की से रेप, धर्मांतरण और कलमा पढ़वाने का आरोप लगा है। कौशाम्बी थाना इलाके का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है। दुबग्गा पुलिस ने 10,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। नाबालिग से रेप का आरोपी है अबू ज़र। अश्लील वीडियो वायरल करने वाले की धमकी देने का आरोप है। 10,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। बरेली से खबर है, जीआरपी थाने में पुलिसकर्मियों के बीच गोलीबारी हुई है। कई राउंड फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर जीआरपी परवेज अली और एक सिपाही घायल है। देर रात पुलिसकर्मियों के बीच थाने में फायरिंग का मामला है। इंस्पेक्टर परवेज अली समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पुलिसकर्मियों में पहले आपस में कहासुनी हुई। पिस्तौल की छीना झपटी में फायरिंग हुई। बरेली रेलवे जंक्शन पर जीआरपी थाने में देर रात का यह पूरा मामला है। तो मेरी मौजूदगी बरेली रेलवे जंक्शन पर है और बरेली रेलवे जंक्शन पर जीआरपी का वही थाना है, थाना राजकीय रेलवे पुलिस बरेली जंक्शन। बताया जा रहा है कि इसी थाने के अंदर, इसी कार्यालय के अंदर जो फायरिंग की घटना हुई है, यहीं पर शस्त्रागार है और यहीं पर माल संपत्ति गृह है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी थे स्कॉट ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, ट्रेन में स्कॉट ड्यूटी को लेकर के निकल रहे थे और इसके बाद जो स्कॉट ड्यूटी को जाने वाले सिपाही थे, स्कॉट को लेकर जाने को लेकर के उनके बीच में कहासुनी शुरू हुई और कहासुनी के बाद में जिस तरीके से पिस्टल की छीना झपटी हुई, छीना झपटी के बाद फायरिंग शुरू हो गई। इंस्पेक्टर परवेज अली मौके पर आ गए। उन्होंने बीच बचाव करने की बताया जा रहा है कोशिश की। इस दौरान लगातार फायरिंग शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि पिस्टल की मैगजीन जब तक खाली नहीं हो गई, लगातार फायरिंग होती रही, जिसमें इंस्पेक्टर परवेज अली के गोली लगी है। एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया है। तो फिलहाल वहीं अब रेलवे के अधिकारी जहां एक और इस पूरे मामले पर पर्दा डालने पर जुटे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जांच चल रही है। लेकिन अब इसके साथ साथ अब जो जीआरपी के अधिकारी हैं, उन्होंने इंस्पेक्टर परवेज अली सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और अब वो जांच में जुटे हुए हैं कि ये कोई घटना है, सोची समझी वारदात है या फिर महज एक हादसा है। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों पर एक युवक को पीटने का गंभीर आरोप लगा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना सरायकिल थाना क्षेत्र के फकीराबाद चौराहे की है, जहां दबंग प्रधान सद्दाम की गुंडई कैमरे में कैद हुई। आरोपी सद्दाम किशनपुर अंबारी गांव का ग्राम प्रधान है, जिस पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, आज दिनांक 4 सितंबर 2025 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सरायकिल क्षेत्र के फकीराबाद चौराहे के पास में कुछ लोगों के बीच में मारपीट हो रही है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि चौराहे पर ही खीरा बेचने का काम करने वाले एक व्यक्ति, जिनका नाम छोटे लाल है, उनके साथ किशनपुर अंबारी के ग्राम प्रधान के पिता, जिनका नाम मोइनुद्दीन है, उनके द्वारा कुछ कहासुनी हो गई थी, जिस पर हाथापाई हुई थी, जिसमें ग्राम प्रधान के पिता द्वारा अपने पुत्रों और रिश्तेदारों को बुलाकर उन लोगों के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे, जिनको तत्काल आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए अस्पताल भिजवाया गया था। प्रतापगढ़ पुलिस के एसओ, दरोगा और सिपाही डिजिटल रिश्वत के मामले में फंस गए। लीलापुर थाने में तैनात 2 सिपाहियों को ऑनलाइन घूस लेने पर एसपी ने निलंबित कर दिया, जबकि अतिगवा एसओ और दरोगा पर ऑनलाइन रुपए भेजने पर जांच बैठा दी गई है। पहला मामला लीलापुर थाने में तैनात 2 सिपाहियों का है, जहां सिपाही गौरव और प्रेमवीर को ऑनलाइन रिश्वत लेने के मामले में एसपी ने निलंबित कर दिया, जबकि दूसरा मामला अतिगवा थाने का है, जहां अतिगवा एसओ नंदलाल और उनके दरोगा अनवारी लाल ने ऑनलाइन रुपए अपने और अपने पत्नी के खाते में डलवाए, जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों
आरक्षियों को निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। गहनता से जांच हेतु इसमें एडिशनल एसपी वेस्ट को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा थाना हथीगवां का भी एक प्रकरण शिकायत मिली थी, उसकी जांच सीओ कुंडा से कराई गई थी। सीओ कुंडा के अनुसार उसमें कोई शिकायतकर्ता नहीं था और जो टाइनी शाखा संचालक था उसका कहना था कि उसको थानाध्यक्ष ने अपने परिवार को भेजने के लिए कैश पैसा दिया था, जो पैसा उसके द्वारा उसके परिजनों को भेजा गया है। कासगंज में कल हुई युवक की हत्या के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। भीड़ ने आरोपियों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। वहीं घर में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और फोर्स तैनात की गई। बता दें कि कल कोतवाली सिकंदरपुर वेस्ट क्षेत्र में कल राजकुमार नाम के युवक की हत्या की गई थी। कासगंज जिले में कल एक जो है थाना सिकंदरपुर क्षेत्र के गांव नवाबगंज नगरिया में जो हत्या कर दी गई थी, युवक की हत्या की गई। उसके बाद में आरोपी फरार हो गए। उस गांव में मौजूद हूँ, आरोपियों के घर के पास ही मौजूद हूँ। मैं सहयोग से कहूँगा वो दिखाएं। ये आरोपियों का घर है जिसमें असलम और शमसुल और इकबाल या इरशद करके नाम है। तीनों भाइयों का ये घर है। एक का घर ये है, इसके एक पीछे घर है। आप देखेंगे तस्वीरों में ये तमाम सामान बिखरा पड़ा हुआ है, टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तमाम बक्से जो है टूटे फूटे पड़े हुए हैं। संभावना जताई जा रही है कि उनकी हत्या के बाद जब आरोपी यहाँ से फरार हो गए थे, उसके बाद लोगों ने यहाँ पर तोड़फोड़ भी की है। लखनऊ के बेहटा गांव में अवैध पटाखों में हुए विस्फोट घटना के बाद सीएफओ एक्शन में दिखे। सीएफओ लखनऊ ने गोसाईगंज में आतिशबाजी बनाने और बेचने वाले इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तमाम चीजों को जांचा परखा गया। सीएफओ ने श्रमिकों को अग्निशमन प्रशिक्षण देने के निर्देश जारी किए हैं। आपात निकासी मार्ग हर समय खुला रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। गोंडा में डीजल से भरा टैंकर पलट गया। स्थानीय लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। बाल्टी और डिब्बे में लोग डीजल भरकर ले गए। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन का टैंकर 12,000 लीटर डीजल लेकर जा रहा था। ग्रामीणों के डीजल लूटने का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना गोंडा बहराइच मार्ग की है। कोंडिया थाना क्षेत्र के कोचवा के पास टैंकर पलट गया था। खबर बस्ती से अररिया क्षेत्र के कई गांवों में ड्रोन की दहशत है। रात होते ही आसमान में मंडराने लगते हैं संदिग्ध ड्रोन। पिछले 15 दिन से लोगों को दिखाई दे रहे हैं ड्रोन। रात भर लाठी डंडा लेकर ग्रामीण ड्रोन का पीछा कर रहे हैं। पुलिस संदिग्ध ड्रोन के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है। पीलीभीत में लग्जरी गाड़ी से बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से 2.5 कुंटल से अधिक कॉपर के तार, घटना में इस्तेमाल कार, मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद किया गया है। घटना थाना अमरिया क्षेत्र की है। आज दिनांक 4 सितंबर को थाना अमरिया पुलिस पीलीभीत द्वारा बहुत बेहतरीन कार्रवाई करते हुए 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 21 अगस्त को एक घटना थाना अमरिया क्षेत्र अंतर्गत हुई थी, जहां पर सब स्टेशन सरदार नगर से शुक्ला फार्म तक के बीच लगभग 2.5 क्विंटल तार चोरी किया गया था। इसमें पुलिस अधीक्षक सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा जल्द कार्रवाई करते हुए 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के भिड़ने का वीडियो वायरल हुआ है। मामूली कहासुनी के बाद एक छात्र ने गमले से हमला किया। मालवीय सभागार में कार्यक्रम के दौरान बवाल हुआ। हॉस्टल और डे स्कॉलर छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। गमले से वार कर छात्र का सिर फोड़ा गया। वीडियो वायरल हुआ है। खबर उन्नाव से है, जहां पर आपसी विवाद में चली गोली में बच्चे की मौत। मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि कल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें कि गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गगनी खेड़ा गांव की घटना है, जहां 2 युवकों की पुरानी रंजिश के चलते
बवाल हुआ था। द्वारा ट्रांस गंगा सिटी के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान लाल रंग की स्कूटी पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उसके पास से एक 315 बोर अदर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति, जिसका नाम साकिब पुत्र हेमराजपाल निवासी संबरखेड़ा थाना गंगा घाट का रहने वाला है, और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि दिनांक 31 अगस्त को गरली खेड़ा में जो फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उसमें यह वांछित था। सहारनपुर पुलिस ने 125 वारंटियों को गिरफ्तार किया। जिले के 20 थानों की टीम ने दबिश देकर इन वारंटियों को पकड़ा। एनबीडब्ल्यू वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया गया। अलग अलग थानों की पुलिस टीमों ने संभावित स्थानों पर छापेमारी कर आरोपियों को हिरासत में लिया। सभी गिरफ्तार वारंटियों को बसों से पुलिस लाइन लाया गया। एसपी देहात ने बताया कि विशेष अभियान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन के निर्देश पर चलाया गया। उन्होंने कहा कि ये सभी वारंटी कई सालों से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन महोदय के निर्देशन में जो माननीय न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंटी की जो उनकी गिरफ्तारी हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के अनुपालन के क्रम में आज 4 सितंबर 2025 को सहारनपुर पुलिस के विभिन्न पुलिस थानों द्वारा टीम का गठन करके एक विशेष अभियान के रूप में 125 वारंटियों को, एनबीडब्ल्यू वारंटीज को आज गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बरेली में 3 तलाक के बाद हलाला करने के दबाव का मामला सामने आया। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर पीड़िता इफ्रा ने लव मैरिज की। महज 1.5 साल के भीतर ही उसका तलाक हो गया। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति लगातार उस पर मायके से 2 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहा था। जब महिला ने मना किया तो उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने पति से गुहार लगाई तो पति ने हलाला की बात कह दी। अब पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ एसएसपी बरेली से मदद की गुहार लगाई है। मैं यहाँ कप्तान साहब के पास आई हूँ। कल मेरे पास मनोज दीवान जी ने फ़ोन करके मुझे थाने बुलाया था और ये कह रहे थे कि इसके साथ जाओ। मैंने ये कहा कि इसने मुझे तलाक दे दी, मैं इसके साथ क्यों जाऊँ। तो मुझसे ज़बरदस्ती करने लगे कि इसके साथ जाओ। वो ज़बरदस्ती भेज रहे थे मुझे इनके साथ और हलाला कह रहे थे कि हलाला कर लो। बहराइच में 80 साल के बुजुर्ग अपने जिंदा होने का सबूत लेकर जिलाधिकारी ऑफिस पहुंचा। बुजुर्ग का आरोप है कि कागजों में उसे मृतक दिखाया गया, जिसकी वजह से उसकी पेंशन बंद हो गई। बुजुर्ग का नाम साधु है, जो रौदोपुर गांव का रहने वाला है। क्या नाम है? साधु। डीएम कार्यालय आए हो, मामला क्या है? मामला हमारे खतौनी पेंशन मृत्यु लोग तो नहीं पाई थे। अच्छा, अब पता नहीं के लिख दी, इन्हें जान नहीं पावा नाम हम नहीं जान पावा। तो ये भाव कि मैंने बैंक गए तो साहब कहीं मैनेजर की तुम्हारा कागज यह चाहिए जब भरे से कहे नहीं आवत है। तो यह मृत्यु लिखी है तो कसके आवे भाई वहाँ साहेब आई नहीं। कहाँ घर है आपका? हमार गांव है आलमपुर, बौजा है रौदोपुर, डाकखाना है पखर। जीएसटी रिफॉर्म पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। इस फैसले से रोजगार के अवसर, सुधारों से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, आम लोगों को सुधार से राहत मिलेगी, स्वदेशी से स्वावलंबन को बल मिलेगा, किसानों युवाओं को ताकत मिलेगी, ये बात कही गई है। अब जीएसटी में केवल 2 प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। अधिकांश आवश्यक वस्तुएं 5% स्लैब में रखी गई हैं, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी सी होगी, वह 40% तक के कर दायरे में उन्हें रखा गया है। कम कीमतों से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन सुधारों में
राज्यों के हितों को भी पूरा ध्यान रखा गया है। यह नया अध्याय किसानों, महिलाओं, युवाओं, एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों को एक नई शक्ति देगा। खाना, दवाइयां और शिक्षा सामग्री पर कर 0 से 5% तक रखने से घरेलू खर्च में बचत होगी। रोजमर्रा की वस्तुओं पर कटौती से उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा और हर परिवार को तत्काल इससे राहत भी मिलेगी। गाजीपुर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर कहा है कि आम जनता और गरीबों के लिए पीएम ने अपनी परिकल्पना पूरी की है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा और वित्त मंत्री को भी, जो उनकी सोच रही है कि जन कल्याण, गरीब कल्याण, किसानों का कल्याण, देश का विकास हो। ऐसे में उनके कल्याण के लिए जो गरीब कल्याण से संबंधित दवाई है, खाना है, ये सब पर जीएसटी खत्म कर दिया है और चीज़ों पर भी बहुत कम कर दिया है। और जो वैभवशाली हैं, जो आलीशान या लोगों को ऐशो आराम की चीज़ें हैं, जो संविधान की जो आत्मा है, जिसमें है कि बड़े लोग जो है देश में बड़प्पन दिखाएंगे और टैक्स चुकाएंगे और उसके पैसे से गरीबों का कल्याण किया जाएगा। यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में राहुल की यात्रा में लोग 500 रुपए लेकर शामिल होते हैं। यूपी में राहुल की यात्रा का कोई असर नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस को यूपी नकार चुका है। बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जो राहुल गांधी ने यात्रा की, उसका बड़ा असर हुआ है। अब वो उत्तर प्रदेश में भी यात्रा करेंगे और वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी के साथ आयोग को घेरेंगे। जिस जिले में राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, तो बिहार के सभी जिले कार्यकर्ता वहां जा रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कई लोगों से पत्रकार भाई पूछते हैं कि किस में आई रैली में, तो कहे क्या बताए, हमको खाली 500 रुपया कह रहे देव, हम आ गए। हम तो ठका ठक के गुमराह किया था उन्होंने लोकसभा चुनाव में, और फिर ये गुमराह करके भीड़ ले जा रहे हैं। जिस जिले में जा रहे हैं भीड़ वहां है नहीं, भीड़ आ रहे हैं खरीद करके। उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश को असर नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश इन लोगों को, कांग्रेस को नकार चुका है, इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा। गाजीपुर पहुंचे संजय निषाद ने पीडीए के मुद्दे पर कहा है कि दिल्ली में पीडीए की हवा निकाल दी गई है, लेकिन कांग्रेस, बसपा और सपा की तरह कुछ छुटभइये बीजेपी की हवा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे सतर्क रहना होगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ की जा रही टिप्पणियों को लेकर कहा है कि विपक्ष पर अब गालीबाज का भी तमगा लग गया है। विपक्ष की जो चट्टान की तरह भाजपा खड़े हैं और फर्जी पीढ़ी की हवा निकाल दी दिल्ली में, तो कुछ छोट भैया जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेड नेता हैं और वो भाजपा की हवा निकालने लगेंगे, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि यही छोट भैया कांग्रेस, सपा, बसपा का डुबाया नहीं है, तो वही यहाँ नहीं है डुबाने के लिए आ गया है, तो उनसे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, इतना बताना पड़ेगा की माँ से कोई जो राजनीति में नहीं है, जिनसे इनका दूर का रिश्ता नहीं है, और उन्होंने एक लाल पैदा कर दिया, जो कमाल कर दिया देश में कि अर्थव्यवस्था जो डूब रहा था उसे तीसरे नंबर पर ला दिया और दुनिया में भारत की पहचान आत्मनिर्भर सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत बना दिया, और उनकी माँ को गाली दिया जाए तो ये उचित नहीं है। उनको लगता है बिहार बंद बीएफसी को लेकर, हाँ निश्चित रूप से अभी तो शुरुआत है। अगर इसी तरीके से टिप्पणी करती रही विपक्ष, उन्हें 67 साल मिला था कि विपक्ष के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ये ऐसी राजनीति कर रहे हैं। इनको रोजगार की आवाज़ उठानी चाहिए, जनता की आवाज़ उठानी चाहिए, शिक्षा की आवाज़ उठानी चाहिए, गरीबों के हक की आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मोदी लड़ते लड़ते थक गए, जब तब चले गए आयोग से लड़ने, उनसे लड़ने थक गए। तो पहले तो एक लेबिल था, ये सब धोखेबाज लोग हैं, अब एक लेबिल लगा दिया, ये गालीबाज भी लोग हैं। तो धोखेबाज के साथ साथ एक गालीबाज के भी लेबिल लग गए, दो लेबिल लेके घूमेंगे। उसका जवाब जनता देगी, क्योंकि जनता जनार्दन है।
बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला। सरकार को बाराबंकी लाठीचार्ज की रिपोर्ट सौंपी गई है। आईजी प्रवीण त्रिपाठी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। सीएम योगी ने आदेश पर कराई गई थी जांच। एसआई गजेंद्र विक्रम सिंह सस्पेंड किए गए हैं। हेड कांस्टेबल पवन यादव, सौरभ सिंह और कांस्टेबल विनोद यादव भी सस्पेंड किए गए। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में यहां पर कार्रवाई हुई है। सरकार को लाठीचार्ज की रिपोर्ट सौंपी गई है। और बातचीत करने के लिए संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और छात्रों पर जो लाठीचार्ज का प्रकरण था, उस पूरे मामले में सीएम ने जांच के आदेश दिए थे और अब उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दी गई है। आईजी प्रवीण कुमार ने रिपोर्ट भेजी है। दरअसल प्रवीण कुमार इस पूरे घटनाक्रम की कि आखिर लाठीचार्ज की नौबत कैसे आई जांच कर रहे थे और इसमें जो कार्रवाई हुई है वो तत्काल कार्रवाई की भी रिपोर्ट सीएम कार्यालय को अवगत कराया गया है, जिसमें जो सब इंस्पेक्टर हैं गजेंद्र विक्रम सिंह, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल पवन यादव और सौरभ सिंह, कांस्टेबल विनोद, इनको सस्पेंड किया गया है। यानी कि बड़ी कार्रवाई की गई है। वहां पे जो गजेंद्र पहले ही सीओ और वहां के जो अफसर थे उनको हटाया गया था, सीओ को हटा दिया गया था और उसके बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पर ये कार्रवाई की गई है। 3 कांस्टेबल हैं और एक सब इंस्पेक्टर गजेंद्र विक्रम सिंह हैं एसआई। तो इन पर अब कार्रवाई की गई है। आईजी प्रवीण कुमार इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे थे और रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बाराबंकी लाठीचार्ज की रिपोर्ट यहां पर सौंपी गई है। एसआई गजेंद्र विक्रम सिंह सस्पेंड किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह जांच कराई गई थी।